हेलो फ्रेंड्स, तो इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। जैसा सभी को अंदेशा भी था, कुछ वैसा ही अपडेट निकल के आया है, जो कि बहुत बड़े जो ई कॉमर्स जाइंट हैं उनके लिए आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। एक तरफ आपको मालूम ही है कि ONDC बहुत तेजी से काम कर रहा है। ONDC की जो टीम है वो दिन रात लग के ONDC में बहुत सारी फंक्शनलिटीज को ऐड कर रही है। और कल की वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें आपने देखा ही कि ONDC ऑपरेशनल हो चुका है और बहुत सारे शहरों में लोग ONDC का फायदा ले रहे हैं। ONDC से ऑर्डर करके कम दामों में अच्छी चीज़ों को खरीद पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बैकएंड का प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो बहुत सीधा सीधा प्लान है कि कुल मिला के इस साल के अंत तक उनको इंडियन ई कॉमर्स में जो भेदभाव है या छोटे सेलर्स को कोई तवज्जो नहीं देता या मीडियम स्केल सेलर संघर्ष कर रहे हैं, MSME बंद होने के कगार पे खड़ी हैं, इन सभी को एक जैसा ट्रीट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई कॉमर्स रूल्स में या ई कॉमर्स पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। साथ में कंज्यूमर एक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे और ये दोनों लगभग इस साल के अंत तक आ सकते हैं या अप्लाई हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ी तैयारी में है। बहुत सारे ई कॉमर्स रूल्स या ई कॉमर्स पॉलिसी में चेंजेस होने जा रहे हैं, या कुल मिला के कहें कि नई ई कॉमर्स पॉलिसी या नए ई कॉमर्स रूल्स आने जा रहे हैं सेलर्स के लिए। और साथ में कंज्यूमर एक्ट में भी बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिससे कस्टमर को भी फायदा पहुंचे और कस्टमर और सेलर्स के बीच में जो इक्वलिटी है वो बनी रहे। अब है क्या यहाँ पे कि इस साल के अंत तक, जैसा अभी DPIIT के सेक्रेटरी का कहना है कि जो रूल्स हैं वो ऑलमोस्ट एडवांस स्टेज में हैं, मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि रेडी हो गए हैं। एक बार जैसे ही उस पर फाइनल मुहर लगती है, ये सारे रूल्स पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे और उसके बाद जो फीडबैक्स मिलेंगे, जो करेक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट जाती है, उस पे ये टीम विचार करेगी और देन इन रूल्स को फाइनली इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो रूल्स हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, चाहे वो सेलर्स के प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी को लेके हो, चाहे MRP या सेलिंग प्राइस जिस पे हम लोग प्रोडक्ट को बेचते हैं उसके क्राइटेरिया का हो, या प्रोडक्ट शिपिंग का हो, अगर कस्टमर को गलत प्रोडक्ट मिला तो क्या, ये सारी चीज़ें बहुत बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या ई कॉमर्स मिनिस्ट्री इसके लिए क्या रूल है ये सब कुछ रेडी कर चुकी है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कुछ दिन बाद ये सारे रूल्स पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे और आपके फीडबैक या रिव्यूज आप उस पर दे सकते हैं और आगे चल के ये रूल्स फाइनली पब्लिश भी किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी ONDC पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और बहुत तेजी से काम कर रही है, क्योंकि उनको इंडियन ई कॉमर्स सेक्टर में जो बहुत सारी पार्शियलिटी है या छोटे सेलर्स, मीडियम स्केल सेलर्स का जो स्ट्रगल है, MSME का जो स्ट्रगल है, वो कहीं ना कहीं सबको एक जैसा दिखाना चाहते हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं जिससे सब ग्रो हो पाएं। ये चीज़ें आप ONDC में देख सकते हैं, जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो एक तरफ ONDC लगभग फाइनल ही है, बहुत सारी फंक्शनलिटी बहुत सारे शहरों में आप देख रहे हैं। कुछ ही महीनों में आप देखेंगे ONDC लगभग 90% लॉन्च्ड हो जाएगा, सारी फंक्शनलिटी ऑलमोस्ट इसमें आ जाएंगी और फिर ऐसा लगता है कि अगले कुछ महीनों बाद ही नया ई कॉमर्स जो रूल है वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ONDC उस रूल के अकॉर्डेंस में ही चल रहा है। तो ONDC तो चलता रहेगा, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स हैं लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, इनको अपनी पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नए रूल्स को वायलेट कर सकती हैं और जिनको इन कंपनीज को चेंज ही करना पड़ेगा अगर इनको इंडिया में रहना है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो इनको एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, या इनके जो पार्टनर सेलर्स हैं, जो बड़े सेलर्स हैं, बड़े ई कॉमर्स जाइंट हैं, उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी साफ कर दिया है कि अब ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हैं जहां पे सारे सेलर एक जैसे होंगे और सारे कस्टमर एक जैसे होंगे, सबके लिए सिमिलर रूल अप्लाई होगा, कोई वायलेट नहीं कर सकता है। एक्सपर्ट का कहना भी यही है कि जैसे ही टीम ONDC से फ्री होगी, अगले कुछ समय बाद न्यू ई कॉमर्स पॉलिसी को
इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिससे इंडिया में जो है ई कॉमर्स सेक्टर में जो बहुत सारी हलचल है, जो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे चलती हैं, लोगों के साथ पार्शियलिटी होती है, वो काफ़ी हद तक खत्म कर दी जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे ONDC की पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आगे चल के ONDC इंडिया में और तेज़ी से बूम करेगा और ऑलमोस्ट जितने भी MSME हैं, स्मॉल या मीडियम स्केल सेलर्स हैं, वो ONDC पे आ जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को सेल करने लगेंगे। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी ये पॉलिसी जो DPIIT के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि लगभग बन गई है, ये पब्लिक डोमेन में रिव्यू करने के लिए आती है। जैसे ही रिव्यू करने के लिए आएगी, ये सारी पॉलिसी मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन भी करके बताऊंगा और एक बार ये डन हुआ तो ये पॉलिसीज फिर इंडिया में इंप्लीमेंट हो जाएगी। आप भी जो आज का ई कॉमर्स सेक्टर है वो बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर आपको इस बदलते हुए ई कॉमर्स सेक्टर में या ई कॉमर्स की चुनौतियों में आगे जाना है तो आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा और उसी के हिसाब से अपने बिजनेस में चेंजेस करने पड़ेंगे, अपनी पॉलिसी को अपडेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप भी ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि ई कॉमर्स में अभी बहुत सारी ग्रोथ आना बाकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।